सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में स्वावलंबनम पाठ 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। उच्चारण करना है शब्दों का। संख्यावाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इनका हमें उच्चारण करना है। इसके साथ साथ मैं इनका अर्थ भी बताऊंगा। विंशति, इसका अर्थ है 20। त्रिंशत् 30। चत्वारिंशत् 40। द्वाविंशति, द्वा का अर्थ है 2, विंशति का अर्थ है 20। 20 और 2 22। द्वात्रिंशत् 32। द्विचत्वारिंशत् 42। चतुर्विंशति 24। त्रयस्त्रिंशत् 33। त्रयश्चत्वारिंशत् 43। पंचविंशति 25। चतुस्त्रिंशत् 34। चतुश्चत्वारिंशत् 44। अष्टाविंशति 28। अष्टात्रिंशत् 38। सप्तचत्वारिंशत् 47। नवविंशति 29। नवत्रिंशत् 39 और पंचाशत का अर्थ है 50। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तो पाठ में बताया गया है कि श्रीकंठ के घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तो इसका उत्तर होगा श्रीकंठस्य है। कस्य के स्थान पर श्रीकंठस्य इस शब्द का प्रयोग होगा। कस्य गृहे को अपि भृत्य न अस्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। भृत्य का अर्थ है नौकर। तो कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्ते श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया था। तो संस्कृत में इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्ते तस्य माता पिता च। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहां सुख होता है। हमेशा आत्मनिर्भरता में सुख होता है, स्वावलंबन में सुख होता है। तो इसका उत्तर होगा स्वावलंबने। श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे गया था। तो संस्कृत में इसका अर्थ होगा, संस्कृत में इसका उत्तर होगा प्रातः 9 वादने। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। कृष्णमूर्ति के नौकर बताने हैं। यहाँ पर पाठ में बताया गया है कि उसके 8 नौकर हैं। तो यहाँ पर अष्टव हो जाएगा। इसका उत्तर होगा अष्टव, क्योंकि कृष्णमूर्ति ने अपने 8 नौकर बताए थे। द्वौ पादौ, द्वौ नेत्रौ, द्वौ श्रोत्रे, द्वे हस्ते, द्वे पादे। तो इस प्रकार 8 कर्मकरा, 8 नौकर उसने बताए थे। तो यहां उत्तर होगा अष्टौ। प्रश्न नंबर 3 देखिए। चित्राणि गणित्वा तदध्याय संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्र देखकर इसमें संख्याएं गिनकर संख्यावाची शब्द लिखने हैं। तो यहां पर मटके दिखाए गए हैं जो संख्या में 18 मटके हैं। 18 मटके हैं। तो यहां संख्या हो जाएगी अष्टादश है। अष्टादश है। अगले चित्र में आम दिखाए गए हैं। तो संख्या में 3, 21 आम दिखाए गए हैं। तो यहां पर हो जाएगा एक विंशति। तो आगे फुटबॉल दिखाई गई है। संख्या में 15 है। तो पंचदश है हो जाएगा।
तो यहाँ मोमबत्ती दिखाई गई है, जिसे संस्कृत में सिक्त वर्तिका भी बोलते हैं। तो संख्या में 36 है, तो यहाँ होगा षट त्रिंशत। अगले चित्र में कैंची दिखाई गई है, तो 24 है यहाँ पर, तो संस्कृत में होगा चतुर्विंशति ही। आगे पत्ते दिखाए गए हैं चित्र में, तो 33 यहाँ पर पत्ते हैं, 33 पत्ते हैं, तो संख्या हो जाएगी त्रयस त्रिंशत। त्रयस त्रिंशत। मंजुषातः अंका नाम कृते पदानि चिनुतः। पेटी से अंकों के लिए पदों को चुनना है। 28 के लिए संस्कृत में अष्टाविंशति इस शब्द का प्रयोग होता है। 28 के लिए संस्कृत में संख्यावाची शब्द अष्टाविंशति है। 27 के लिए यहाँ पर सप्तविंशति हो जाएगा। 30 के लिए त्रिंशत। 31 के लिए एक त्रिंशत। 24 के लिए चतुर्विंशति। 24 के लिए चतुर्विंशति हो जाएगा। 40 के लिए यहाँ पर हम चत्वारिंशत शब्द का प्रयोग करेंगे। 40 के लिए चत्वारिंशत होता है, और 50 के लिए हम पंचाशत शब्द का प्रयोग करेंगे। 50 के लिए यहाँ पंचाशत होगा। अगले प्रश्न में चित्र दिखाया गया है। चित्र देखकर पेटी से पदों को चुनकर वाक्य निर्माण करना है, वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। तो पहले चित्र को देखते हैं। इसमें 3 चित्र हो गए। पहले चित्र में किसान बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा है। तो किसान एक है, एक के लिए हम यहाँ एशय का प्रयोग करेंगे। एशय है, कृषक है। एशय है, कृषक है, क्षेत्रम कर्षति। एशय है, कृषक है, क्षेत्रम कर्षति। यह किसान खेत को जोत रहा है। अगले चित्र में 2 किसान हैं जो कुदाल से खुदाई करने का काम कर रहे हैं। तो 2 के लिए हम एतौ का प्रयोग करेंगे। एतौ कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये दोनों किसान खेत की खुदाई का कार्य कर रहे हैं। अगले चित्र में 3 किसान दिखाए गए हैं। तो 3 के लिए हम एते शब्द का प्रयोग करेंगे। एते यानी ये सब, ये सभी। कृषकः, 3 किसानों के, 2 से ज्यादा किसानों के लिए हम कृषकः का प्रयोग करेंगे। एते है कृषकः, तो यहां ये धान रोप रहे हैं, धान रोपने का काम कर रहे हैं। तो धान्यम रोपयन्ति। एते है कृषकः धान्यम रोपयन्ति। ये किसान धान रोपने का काम कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एशय है, कृषक है, क्षेत्रम कर्षति। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। एते है कृषकः धान्यम रोपयन्ति। अब आगे अगला प्रश्न। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समय का बोध कराने वाले अंकों के लिए हमने संस्कृत में शब्द लिखना है। इधर अंक दिए गए हैं, इधर हमने संस्कृत में इनके लिए उपयुक्त शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ 10:30 यानी 10:30, तो इसको हम 10:30 भी बोलते हैं। यहाँ ये शब्द गलत दिया हुआ है, इसको काट देंगे, इसकी जगह लिखेंगे। तो 10:30 में हम साढ़े को पहले लेंगे और 10 को बाद में। साढ़े के लिए हम सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे, आधे के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे, और फिर पूरी संख्या के लिए हम संख्यावाची शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आधे को हम सार्ध बोलते हैं और 10 को 10 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा सार्ध दशवादनम। ये द्वादश गलत है, क्योंकि द्वादश का मतलब 12 होता है, तो इसको काट देंगे, इसकी जगह दूसरा लिखेंगे सार्ध दशवादनम।
तो संस्कृत में 7 को सप्त बोलते हैं। तो सप्त वादनम, वादनम का अर्थ होता है बजना, यानी 7 बजे हैं। अब 2:30 को यानी 2:30 को हम क्या लिखेंगे, आधे को हम लिखेंगे सार्ध और 2 को लिखेंगे द्वि, सार्ध द्वि वादनम। सभी के साथ हमने वादनम जोड़ देना है। 11 बजे है तो 11 बजे के लिए हम 11 को संस्कृत में एकादश लिखा जाता है, तो यहां हो जाएगा एकादश वादनम। 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 को लिखेंगे सार्ध एक वादनम, 5 को लिखेंगे पंचवादनम। 3:30 हुए हैं तो इसको हम लिखेंगे सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे को लिखेंगे नववादनम, संस्कृत में 9 को नव कहा जाता है। आगे 12:30 लिखा हुआ है, तो यहां सार्ध द्वादश वादनम। जो शब्द गलती से यहां पर दे दिया गया है, यह शब्द यहां पर आएगा, सार्ध द्वादश वादनम। 8 को हम लिखेंगे अष्टवादनम, 7:30 को लिखेंगे सार्ध सप्त वादनम। तो इस प्रकार संस्कृत में हम समय बता सकते हैं। संस्कृत में समय देखने की यह विधि है। इसके लिए संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रश्न, मंजुषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटी से पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। षड का अर्थ है 6, त्रिंशत 30, एक त्रिंशत 31, द्वौ का अर्थ होता है 2, द्वादश का अर्थ है 12 और अष्टाविंशति का अर्थ है 28। तो डैश ऋत्वे भवंती, ऋत्वे होती है। ऋत्वे कितनी होती है, ऋत्वे 6 होती है। तो षड ऋत्वे भवंती। मासः डैश भवंती, मास कितने होते हैं, महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 के लिए द्वादश का प्रयोग होता है। मासः द्वादशः भवंती, मास यानी माह, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसः भवंती, एक महीने में 30 अथवा एक 30 दिवसः भवंती, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। तो किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं। तो यहां पर 30 अथवा एक 30 आएगा। फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवंती, फरवरी के महीने में साधारण दिन कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो यहां पर अष्टाविंशति आएगा। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति ही दिनानि भवंती। लीप के वर्ष में 29 दिन होते हैं, लेकिन साधारण जो दिन होते हैं वो 28 होते हैं। मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, तो यहां पर 2 आ जाएगा कि मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। आगे संस्कृत में ऋतुओं के अनुसार आगे महीनों के नाम भी दिए गए हैं। वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद, हेमंत है, शिशिर। ये 6 ऋतुएं होती है और प्रत्येक ऋतु का समय जो वो 2 मास का होता है। तो चैत्र और वैशाख, तो ये अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस प्रकार अप्रैल से शुरू किया गया है। तो प्रत्येक ऋतु का समय 2 मास का होता है, 2 मास तक प्रत्येक ऋतु चलती है। इस प्रकार 6 ऋतुएं हैं और 12 मास यहां पर दिए गए हैं। तो सभी छात्र इनका एक चार्ट भी बनाएंगे, वसंत ऋतुओं का और मास का।